Hi everyone, welcome back. Add binary strings, a medium difficulty level problem. Given two binary strings S1 and S2 consisting of only zeros and ones, find the resultant string after adding the two binary strings. Okay. Note the input strings may contain leading zeros, but the output string should not have any leading zeros. Okay, ठीक है. फिर उसके बाद इनपुट S1 इज इक्वल टू ओके मतलब क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें दो बाइनरी स्ट्रिंग्स दिए जाएंगे S1 और S2, उनको ऐड करके हमें उनको रिटर्न करना है. ठीक है. ओके. नाउ लेट मी एक्सप्लेन वन टेस्ट केस फॉर यू पीपल. ओके. देखो यार, तुम लोग तो नॉर्मली ये वाला एडिशन तो किए होंगे ना, मतलब तुम लोग बाइनरी एडिशन नहीं देखे होंगे. तुम लोग क्या किए होंगे, 45 प्लस 63 ये कितना है, तो इसका आंसर आएगा 8, 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 6 10. अगर मान लो कुछ कैरी वारी है, जैसा कि 45 प्लस 78 है मान लो. सो जैसे 8 प्लस 3 करोगे, 8 प्लस 5 करोगे तो 13 आएगा. पर हम कैरी एक कैरी करते हैं ना, और फिर उसके बाद 4 प्लस 7 प्लस लेफ्ट ओवर कैरी है ना. 4 प्लस 7 दैट इज 11, 11 प्लस 1 12. सो अपना आंसर ये आ गया फाइनली. ठीक है ना. तो इन अ सेम वे, तो हमें बैनर स्ट्रिंग्स को देखो कैसे कैसे करना होता है. मान लो जीरो जीरो ऐड किया तो जीरो है, जीरो वन को ऐड किया तो वन आएगा. वन वन ऐड जब करेंगे ना तो देख वन वन तो टू हो गया, टू आ गया ना. पर अब हम बाइनरी में लिख रहे हैं ना यार, सारे के सारे नंबर्स बाइनरी में लिख रहे हैं, मतलब हमें जीरो या वन के टर्म्स में लिखना है, दो के टर्म्स में नहीं लिखना है. तो हम क्या करेंगे, वन वन आ गया तो वन वन टू है, तो मैं इसको जीरो रखता हूँ, वन कैरी कर देता हूँ. ओके. तो मतलब बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ, वन जीरो लिख रहा हूँ. वन जीरो बाइनरी में क्या है, टू है ना. सो जीरो वन, हाँ ये टू है. ठीक है. सो दैट्स वाई जैसे मुझे वन वन आएगा तो मैं वही लिख दूंगा. जैसे वन वन आएगा तो मैं जीरो रखूंगा और वन कैरी लगाऊंगा. और फिर मान लो मुझे वन और जीरो मिल गया तो ये तो सेम केस हो गया, तो मैं वन कर दूंगा. ओके. तो बस अब ये करना है. ओके. अभी इसका नॉर्मल अप्रोच मैं बताता हूँ, ये वाला एग्जांपल लेके आप लोगों को मैं समझाता हूँ. एक मिनट, इसको उड़ा दिया. ठीक है. अब देखो, हमारे पास क्या क्या है, वन वन जीरो वन और फिर वन 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 है. ठीक है. और जिधर नहीं है उधर जीरो फिल कर देंगे. ठीक है. ओके. अब हम एडिशन कैसे करते हैं यार, राइट टू लेफ्ट आते हैं ना यार, राइट टू लेफ्ट आता है ना. सो इधर भी हमें नॉर्मल एडिशन में भी हम राइट टू लेफ्ट आते हैं. जैसे कि मान लो 12 और 25 दिया है, तो पहले 7 करेंगे, फिर उसके बाद 3 करके हम यहाँ मतलब लेफ्ट राइट से लेफ्ट आता है ना, तो ऐसे हमें इधर भी राइट से लेफ्ट आना है. तो अब देखो, वन वन कितना है, टू आ गया. पर जैसे ही ये वाला केस आएगा तो मैंने क्या बोला था, जीरो लिखो, एक कैरी रख दो. जैसे ही कैरी आता है तो हम क्या करेंगे, उसको भी ऐड करेंगे. सो जीरो प्लस वन, अगेन ये टू आ गया. तो जैसे ही टू आएगा तो इधर रखो जीरो, फिर कैरी करो वन. तो अब देखो वन टू थ्री, तो हमारे पास थ्री आ गया. थ्री का मतलब क्या क्या है हमारे पास, ये और ये आया ना. ओके. जैसे मुझे तीन मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, तीन मतलब वही वन और वन है, तो मैं वन यहाँ पे लिखूंगा, मैं वन कैरी को करूंगा. ठीक है. तो जैसे मुझे वन थ्री मिला तो मैं वन इधर रखूंगा, वन इधर कैरी करूंगा. ओके ठीक है. सो वन प्लस वन कितना हुआ, वन प्लस जीरो प्लस वन कितना हुआ, टू हुआ. तो जैसे टू मिला तो मैं क्या करूंगा, जीरो रखूंगा, वन यहाँ पे कैरी रखूंगा. ठीक है. तो अब ये बच गया ना यार, देखो बस खाली वन बच गया, तो वन को इधर चिपका दो. तो अपना आंसर क्या है, ये है वन जीरो वन जीरो जीरो. सो एक्सपेक्टेड देखो वन जीरो वन जीरो जीरो. ओके. मैं और एक टेस्ट केस आप लोगों के लिए सॉल्व करके बताता हूँ. ओके नाउ लेट्स गो.
second test case. Yeah, let's shift to the next page. Okay. ये वाला है। जैसा कि अब जो देखो 0 0 1 0 0 और फिर 0 1 0 मतलब 0 1 0 बाकी जगह 0 0 हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, अब देखो 0 0 है, ऐड कर रहे हैं लोग। फिर उसके बाद 0 और 1 तो 1 है, 1 और 0 0 है, 0 0 0 है, 0 0 0 है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट, ओके सॉरी, यहाँ पे 1 और 0, यहाँ पे 1 आएगा। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा गलती है, मेरा गलती है। 1 0 0 तो एक्सपेक्ट, ये हमारा आउटपुट आ गया और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी यही है। ओके, तो अब हमें इन जनरल मान लो कोई दो स्ट्रिंग्स दिया, तो उसके लिए हम कोड कैसे लिखेंगे? ओके, मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। हमारे पास S1 दिया है, अभी S2 भी है, तो मैं क्या करूँगा, I इज इक्वल टू 0 नहीं है यार, len ऑफ S1 मतलब वही S1 डॉट साइज लिखूंगा -1 और फिर J इज इक्वल टू len ऑफ S2 मतलब वही S2 डॉट साइज -1, क्योंकि हमें एंड से स्टार्ट करना है। ठीक है, while I is greater than or equal to 0 या फिर J is greater than or equal to 0। अब हमें एक आंसर स्ट्रिंग भी तो चाहिए ना हमें, सो लेट्स कीप अ ट्रैक ऑफ आंसर स्ट्रिंग। ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, और फिर उसके बाद मैं और एक बोलता हूँ कि मुझे कैरी का भी तो लेके जाना है ना, तो पहले कैरी कितना रहेगा, पहले कैरी 0 रहेगा। ओके, तो वही लोग के अंदर मैं क्या बोलूंगा, इंट a इज इक्वल टू, मैं स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज करूंगा, फिर इंट b इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करूंगा। इसके बाद अब ये मेरा क्या है, अगर हाँ मतलब ये मेरा क्या रहना चाहिए, S1 ऑफ I है ना। अब ये इसका एस की कैरेक्टर वैल्यू है, तो मैं हम क्या करेंगे, -0 करेंगे, तो हमें ये मिल गया। और फिर B क्या बनेगा, S2 ऑफ J, उसका कैरेक्टर भी मिला हमें, -0 किया। हाँ, अब देखो यार, जैसा कि इधर देखो, तो यहाँ पे दोनों में से मान लो दोनों पॉजिटिव है, तो तब तो ठीक है, तो इधर दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो सकता है ना, तो इसलिए हम चेक करेंगे पहले, इसके असाइन करने से पहले, इफ I is greater than or equal to 0 then A is equal to this, if J is greater than or equal to 0 then B is equal to this। ओके, वरना तो वो 0 0 ही रहना चाहिए ना, क्योंकि इधर मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर कुछ नहीं मिला तो देखो ये वाला तो इधर ही खत्म हो गया था ना, तो फिर भी हमने 0 ऐड किया ना, तो उसके लिए ठीक है, उसके लिए यहाँ पे 0 रहेगा, वो अगर नेगेटिव में जाएगा तो बाय डिफॉल्ट। ओके, और फिर उसके बाद में क्या करूँगा, इंट मेरा करंट नंबर क्या है, मेरा करंट क्या है, A प्लस B प्लस कैरी है। ओके, अब मेरा कैरी क्या रहेगा, कैरी इज इक्वल टू कर बाई 2 कर दूंगा मैं। मान लो मेरा कैरी मतलब मेरा करंट नंबर 0 है, तो कर डिवाइडेड बाई 2 करने से कैरी तो 0 आएगा, है ना। ये मेरा कर है, ये मेरा कैरी है। ओके, इतना हो गया। अब कर इक्वल टू 1 है, तो कैरी तो 0 होना चाहिए। अगर मेरा कर 2 बन गया तो मेरा कैरी 1 बनेगा। अगर मेरा कर 3 है तो मेरा कैरी 1 बनेगा। तो अब देखो, इनमें से जस्ट तुम लोग डिवाइड कर बाई 2 कर दो, तो हमें उसका रेस्पेक्टिव कैरी वैल्यू मिल जाएंगे। ओके, तो इसलिए कैरी इज इक्वल टू कर बाई 2 हो गया। और फिर उसके साथ कर अब 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि कर एट मैक्स 3 ही हो सकता है, क्योंकि मान लो S1 का भी हमारे पास 1 है, S2 का भी 1 है, और फिर कैरी भी 1 है, तो तीनों को मिला के 3 आएगा, है ना। तो 4 पॉसिबल नहीं है, सो यू हैव टू रूल आउट दिस। अब कैरी इज इक्वल टू ये हो गया, और फिर आंसर डॉट पुश बैक, या फिर आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस, तुम क्या करोगे, करेंट नंबर जो भी है उसका मॉड्यूलो 2 करोगे, क्योंकि देखो जब कर 0 है तो मुझे 0 चाहिए, जब 1 है तो मुझे 1 चाहिए, जब 2 है तब 0 चाहिए, जब 3 है तब 1 चाहिए ना मुझे। तो ये क्या है, ये मॉड्यूलो 2 करने पे आएगा। ओके, सो कर मॉड्यूलो 2 प्लस ये वाला कैरेक्टर नंबर 0, और फिर बस इतना खत्म कर दो।
वाइल लूप के अंदर होगा। और फिर इसके साथ साथ ये करना भी जरूरी है हमें, आई माइनस माइनस और फिर जे माइनस माइनस भी करो, क्योंकि हर बार अपन ऐसा कर रहे हैं ना। ओके, नीचे जा रहे हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी देखो जैसा कि आप लोग अगर देख लिए हैं तो मेरा स्ट्रिंग कैसे फिल हो रहा है, मैं ऐसे फिल करते जा रहा हूँ ना मेरा स्ट्रिंग को। तो मतलब ये जीरो है तो वो इधर आएगा जीरो, फिर इधर आएगा जीरो, इधर आएगा वन वन वन, ऐसे आएगा ना मेरा। पर मेरा आंसर तो ये नहीं है, क्योंकि मेरा रिवर्स ऑर्डर में अभी बेसिकली कैलकुलेट करा। तो उसके बाद वो लूप के बाद मुझे एक बार रिवर्स करना है वो। सो रिवर्स आंसर डॉट बिगिन और फिर आंसर डॉट एंड, एक बार उसको रिवर्स भी करना जरूरी है। और फिर उसके पहले देखो यार, यहाँ पे जीरो जीरो होंगे ना, मतलब फालतू के, मतलब ये वाले जीरो नहीं, देखो ये वाला जीरो, जैसे हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन 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 और फिर जीरो 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 जीरो। ये फालतू के चार एक्स्ट्रा जीरो है ना, इनको भी निकालना है ना। तो इसलिए ये रिवर्स करने से पहले हम चेक करेंगे, रिवर्स करने के पहले ये कोड लिखेंगे, while answer डॉट एम्प्टी इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब वो फॉल्स होना जरूरी है ना यार, वरना तुम कैसे पॉप बैक करोगे। ऐसा है, एंड एंड आंसर डॉट बैक, मतलब जो भी एंड वाला है वो अगर इज इक्वल टू जीरो है तो तुम क्या करो, आंसर डॉट पॉप बैक कर दो, बस बात खत्म। और फिर एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न आंसर करो, ठीक है। ये करने से कोड चल जाएगा। ओके, नाउ लेट मी गो टू द आईडीई इनका। मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर इंट आई इज इक्वल टू s1 डॉट साइज माइनस वन, j इज इक्वल टू s2 डॉट साइज माइनस वन, और फिर कैरी इज इक्वल टू जीरो। हाँ, अब मैं क्या करूँ, while I is greater than or equal to जीरो और j is greater than or equal to जीरो, तो मैं क्या करूँगा, int a is equal to जीरो, फिर b is equal to जीरो। सो if I is greater than or equal to जीरो है तो मैं क्या करूँगा, a of मतलब a is equal to s1 of I minus character जीरो जीरो। In the same way, अब मैं क्या करूँगा, जे करूँगा, पर मेरा बी होना चाहिए और फिर यहाँ पे यस टू होना चाहिए, और फिर मेरा जे बड़ा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर रहे थे, आई माइनस माइनस भी तो कर रहे थे ना, तो उसके साथ जे माइनस माइनस, और फिर मैं क्या कर रहा था, इंट करंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस कैरी, और फिर मैं क्या कर रहा था, कैरी इज इक्वल टू करेंट बाई टू, और फिर आंसर प्लस प्लस इज इक्वल टू, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद कर मॉड्यूलो टू जीरो, बस बात खत्म। और फिर इसके कैरी भी तो ऐड करना है ना, सो व्हाइल कैरी, जब तक कैरी है तो तुम क्या करो, आंसर प्लस इक्वल टू, तो कैरेक्टर में लो, और फिर उसके बाद करो तुम कैरी मॉड्यूलो टू प्लस कैरेक्टर जीरो, और फिर कैरी इज इक्वल टू कैरी बाई टू करो, बस। और फिर इसके बाद while answer dot empty should be equal to false, and answer dot back is equal to जीरो। अगर ऐसा है तो तुम क्या करो, बैक कर दो, और फिर उसके बाद तुम क्या करो, रिवर्स भी तो करना है, बिगिन और फिर आंसर डॉट एंड कर दो, और फिर उसके बाद रिटर्न आंसर कर दो, बस बात खत्म। लेट्स कंपाइल एंड रन दिस।
चल जाना चाहिए कोड भी। ओके, फर्स्ट टेस्ट केस के लिए चल गया। सो लेट्स सबमिट दिस। ओके, ये वाला केस भी चल गया। ओके, थैंक यू। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उधर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को आंसर दे दूंगा। ओके, और फिर उसके बाद मैं ये वाला कोड ना उधर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, पिन कमेंट में, ठीक है, वहां से ले लेना। ओके, थैंक यू।